नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी चौहान और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल अवेयरनेस विद सक्षम पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग वरदान या वहम। और आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव जी, एसोसिएट प्रोफेसर हैं फूड एंड न्यूट्रिशन, एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ से मैम हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक्स मैम, थैंक यू फॉर हैविंग जी मैम, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग का काफ़ी ट्रेंड है और काफ़ी दिनों से ये चलन में भी है। तो मैम, क्या ये सक्सेस है? मतलब इससे वाकई वजन घटता है या एक इसके लिए वहम है लोगों के दिमाग में? मैम, इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली है क्या, पहले ये समझना जरूरी है। जी। तो होता क्या है कि एक पर्टिकुलर विंडो बनाई जाती है कि ये इतना पर्टिकुलर, जैसे 24 आवर्स का एक दिन होता है, वो 24 आवर्स को बॉडी के हाइट और वेट के कॉम्पोजिशन के हिसाब से डिवाइड किया जाता है कि या तो आप 16 घंटा 14 घंटा आप जो है कुछ मत खाइए और 10 घंटे का ऐसा विंडो रखिए जिसमें आप अपना जो भी आपको कंज्यूम करना है वो आप कंज्यूम करिए। जी। और जो बाकी के 14 घंटे होते हैं जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं, तो उस समय बॉडी को पूरा टाइम मिलता है मेटाबोलाइज करने का। जी। तो फायदे तो ये है, लेकिन फायदेमंद ये तब है जब आप बाकी के जो 10 घंटे की विंडो आप लेके चल रहे हैं उसमें आप हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट कंज्यूम करें। जी। अगर आपने 14 घंटा नहीं खाया और बाकी के 10 घंटे की ईटिंग विंडो में आपने भर भर के फ्राइड लाइक फूड्स खाए और पिज्जा खाया, बर्गर खाया, तो इट इज नॉट गोइंग टू। जी। जी। तो मैम, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग से जो शरीर को फ़ायदे होते हैं, या वो शॉर्ट टर्म के लिए है या मतलब एक लंबे समय के लिए हो जाता है? जैसे वेट रिड्यूस किया, आप जब तक कर रहे हैं तब तक वेट रिड्यूस हुआ, लेकिन आपने जैसे बंद कर दिया तो वापस से वेट एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैम, वेट रिड्यूस करना विद द हेल्प ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, या फिर आप जिम करके कम कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी तरीके के अदर डाइट फॉलो करके कर रहे हैं, आप कीटो फॉलो कर रहे हैं या आप अदर कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो वो रेजिस्ट तब तक ही करेगा जब तक आप जैसे आपने मान लीजिए 6 महीने आपने फॉलो किया, जी। ठीक है, आपने देख लिया आपका वेट थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, अब आप खुश हैं अपने वेट से, लेकिन आपने बिल्कुल ही इसको बंद किया और आप बिल्कुल 6 महीने के पहले वाले अपने रूटीन पे आ गए कि आपको जो मिल रहा है वो आप खा रहे हैं, आपने नहीं ध्यान रखा, अपनी फूड चॉइसेस आपने नहीं चेंज की, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप फिर से उसी शेप में आ जाएंगे विद इन नो टाइम। तो करना क्या है आपको कि आपने अगर 6 महीने 7 महीने फॉलो कर ली है डाइट, तो उसके बाद जब आप छोड़ भी रहे हैं ना, तो एटलीस्ट कम से कम विंडो मत फॉलो करिए, लेकिन हेल्दी डाइट फॉलो करिए। जी। थोड़ा सा फ्राइड फूड कम खाना, थोड़ा सा आपका बाहर की चीजें कम कम कंज्यूम करना, ऑयली चीजें कम कंज्यूम करना, फ्रूट्स को ऐड करना, सैलेड ऐड करना, प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स ऐड करना, वो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। जी। मैम, ये साइंटिफिकली कैसे काम करती है बॉडी के अंदर? जैसे आप बता रहे हैं 14 आवर्स तक कुछ नहीं खाना है, तो उस दौरान शरीर में क्या हलचल होती है? कैसे ये काम करता है जो वेट रिड्यूस होता है? देखिए, न्यूट्रिशन के फील्ड में इसको हम क्रोनो न्यूट्रिशन के अंडर में बच्चों को पढ़ाते हैं। जी। और क्रोनो न्यूट्रिशन का जो प्रोस्पेक्ट है वो टोटली डिपेंड करता है सर्काडियन रिदम पे। जी। तो सर्काडियन रिदम इज व्हाट कि हमारा जो 24 आवर्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं, हमारी बॉडी कहीं ना कहीं लाइक एक्टिव और पैसिव दो तरीके से डिवाइडेड हो जाती है। जी। कि एक विंडो पीरियड होती है जहाँ पे हम फिजिकली एक्टिव होते हैं, जहाँ जिसको हम कहते हैं कि फिजिकली एक्टिव मतलब जब करके कोई भी काम करते हैं। जी। और एक टाइम ऐसा आता है जब हम नींद आ रही होती है, जैसे क्या है, मान लीजिए 1 बजे किसी का लंच टाइम है, तो बॉडी अलार्म करने लगेगी 1 बजे अपने आप से ही कि हाँ भाई भूख लग गई है ना। या 3 बजे किसी को सोने की आदत है रोज दोपहर के 3 बजे, तो उसको 3 बजे, तो ये क्या है, बॉडी में हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो हार्मोन सीक्रेट करता है, तो उसके हिसाब से हमारी बॉडी को जो नीड्स रिक्वायर्ड है वो हमारा काम करता है। तो साइंटिफिकली अगर हम देखें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे काम करेगी कि आपने अपनी बॉडी को ट्रेन कर दिया कि आपको वो, अगर हम 14 और 10 का विंडो लेकर के चल रहे हैं, दैट मीन्स कि 14 आवर्स कम से कम ऐसे होने चाहिए
जब आप कुछ भी ना कंज्यूम करें, वाटर कंज्यूम करें या फिर कोई भी लिक्विड चीज कंज्यूम करें विच इज नॉट कंटेनिंग दैट मच ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो वहां पे एटलीस्ट कम से कम आपकी बॉडी रेजिस्ट कर पाए, जी। है ना। अब मान लीजिए इसी 14 आवर्स को आपने रात के समय में, जैसे आप शाम को आए, आप 6 बजे आकर के आपने जो भी आपको खाना है आपने खा लिया, और अभी 6 बजे से लेकर के इट इज इजी कि आपने रात में कुछ भी नहीं खाया, तो नहीं पता चलेगा उतना, जी। और आप सुबह 9 बजे पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अच्छे से, तो इट विल बी गुड एंड इट विल बी बैलेंसफुल। तो साइंटिफिकली इट इज लाइक कि आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट भी दे रहे हैं एज वेल एज उतना टाइम दे रहे हैं जितने में बॉडी ये मेटाबोलाइज कर पाए। जी। मैम जैसे कुछ लोग हैं, किसी को जैसे डायबिटीज़ है, जैसे डायबिटीज़ के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ज़्यादा टाइम भूखा नहीं रहना चाहिए, या हाइपरटेंशन है, हार्ट पेशेंट हैं, ऐसे लोगों को क्या आप ये सजेस्ट करेंगे या उनको नहीं करना है? नहीं मैम, नहीं मैम, देखिए क्या है, डायबिटीज में क्या होता है, ग्लूकोज नहीं जी। एब्जॉर्ब हो पा रहा होता है, और वो जो है लाइक यूटिलाइज नहीं हो पाता हमारी बॉडी में, तो इसीलिए हम जनरली कहते हैं कि जो भी डायबिटीज के पेशेंट है उनको विद इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम उनको कुछ ना कुछ कंज्यूम करने के लिए देते रहना चाहिए। जी। तो हम उनको तो बिल्कुल बोलेंगे कि आप इंटरमिटेंट फास्ट फॉलो करिए, या फिर जो हार्ट के पेशेंट है या जिनको और भी कोई भी डिजीज है, सीकेडी है या फिर सीबीडी है, कोई भी डिजीज है, हम उनको नहीं पर्टिकुलरली ये बोलेंगे। हाँ, वो हेल्दी खाएं, सिर्फ इस चीज पे फोकस होना चाहिए। फास्टिंग कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनका उस डिजीज की वजह से ही वेट लॉस अप्रोप्रिएटली तो होगा ही होगा, जी। मसल वास्टिंग होगी ही होगी। यानी जो परफेक्ट हैं, जिनको सिर्फ फैट की प्रॉब्लम है, अदर डिजीज़ की नहीं है, वही इस चीज़ को फॉलो करें, राइट? मतलब सीवियर अगर कोई डिजीज नहीं है, जी। जैसे हम कहते हैं ना कि एक ये रेशियो है, इसके बाद इससे ज्यादा हमारा कुछ लाइक वाइटल्स हमारे कुछ भी इससे ज्यादा बढ़े तो हम इस कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे डायबिटीज के लिए ही है, अगर हमने HbA1c टेस्ट कराया तो वो अगर 5.5 के ऊपर हो गया तो हम जो है डायबिटीज की कैटेगरी में चले गए। तो ये चीज है मेन कि अगर आप पर्टिकुलरली उस रेंज में आ रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ हेल्दी खाने पे फोकस करिए, जो चीज आपके बॉडी को हेल्प करेगी उस पर्टिकुलर डिजीज से फाइट करने में। जी। मैम एक मिथ ये भी होता है कि ज़्यादा लंबे समय अगर लोग फास्टिंग करते हैं कि हम फास्ट रख रहे हैं, फिट रहेंगे, लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं ज़्यादा फास्ट नहीं करने चाहिए, उल्टा उसका मोटापा बढ़ता है फास्ट करने से। मैम ये मिथ पे थोड़ा बताइए, क्या है मिथ इसे? मैम मिथ तो नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें सच होता है। जैसे जनरली क्या होता है ना कि लोग ये सोचते हैं कि हम लंच करना छोड़ दें तो हमको हमारा वेट लॉस हो जाएगा, या हम डिनर करना छोड़ दें तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। नहीं, आपकी बॉडी को आपकी एज, आपकी हाइट, आपके वेट के हिसाब से जो डेवलपमेंट ग्रोथ होनी चाहिए आपकी बॉडी के, उसके हिसाब से आपकी बॉडी को नीड जी। है ना। तो आप उसमें ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हमको वेट लॉस करना है तो हम जो है ठीक है, आप वो अनहेल्दी वेट लॉस होगा अगर होगा भी, है ना। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे कीटो डाइट की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है कि वो सीरियस बिल्कुल ही, कार्ब्स बिल्कुल ही ब्लॉक कर देते हैं, शुगर बंद कर दिया और ये बंद कर दिया। तो वहां पे आप साइंस देखिए क्या है, आपने शुगर बंद कर दिया, आपने बाहर की चीजें वैसे खानी बंद की, आपने सीरियल्स बंद कर दिया, आपने रोटी बंद कर दी, बिल्कुल ठीक है ना। तो अल्टीमेटली आपने जब कार्ब्स ही बंद कर दिए तो बॉडी में डिपॉजिटेड जो फैट है वही तो डिसॉल्व होकर के आपको एनर्जी देगा। जी। तो अल्टीमेटली साइंस तो यही है ना। जी। तो ये ब्लाइंडली फॉलो करना, अगर ये और ये बिना सोचे कि हाँ किस तरीके से हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट आएगा, वो बिल्कुल ही गलत होएगा। जी। मैम जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग वज़न घटाने के लिए, मतलब हम कहते हैं कि शारीरिक प्रभाव डाल रही है, तो इसका मानसिक मेंटली इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? मैम मेंटली इफेक्ट के लिए अगर मैं बात करूँ तो जैसे आज की डेट में हम इंडियन कंटेक्स्ट में ही अगर हम बात करें तो चाय इज समथिंग जो कि अगर जो इंसान पीता है उसकी मजबूरी हो जाती है एक टाइप के बाद जी। कि सुबह से चाय नहीं मिली तो नहीं ठीक है। तो शुगर छोड़ना बहुत बड़ी चीज होती जी। है ना। या अगर आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं या आपका कोई पर्टिकुलर रूटीन है और उसको ब्रेक करके आप 14 घंटे और 10 घंटे की विंडो बना रहे हैं या 6 घंटे और 8 घंटे की विंडो बना रहे हैं, तो वो विंडो में सरवाइव करना बहुत थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करता है। जैसे फास्टिंग की अगर हम बात कर लें, लोग रोजा रहते हैं या नवरात्रि का भी फास्ट रखते हैं तो पहले दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा फील होता है कि भूख लगी है लेकिन छोड़ो नहीं खाएंगे, या रोजे में लोग पूरा दिन फास्ट रखते हैं रात में खाते हैं।
तो पहले दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन पता चलेगा, उसके बाद तो नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी यूज्ड हो गई, आपकी जी बॉडी ने वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम अडॉप्ट कर लिया। जी तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है मेंटली, कि हम उस चीज को एक्सेप्ट कैसे कर पाए। और बाकी अगर हम पॉजिटिव इफेक्ट देखें मेंटल हेल्थ पे इस चीज का, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप फिजिकली एक्टिव हो रहे हैं और आपको अपने कामों को करने में जो पहले कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी वो अब नहीं हो रही हैं, तो आप अच्छा फील करेंगे। और आपको जब वेट लॉस भी होएगा तो आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट और थोड़ा सा और लाइक पॉजिटिव फीलिंग आएगी। जी। मैम जैसे ये सब चीज़ें कर रहा है कोई पर्सन, तो उसको खासकर क्या चीज़ें अवॉइड करनी है? जैसे जंक फूड तो और ऑयल आपने बताया ही है, इसके साथ में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि क्या फूड्स उनको ज़्यादा लेने हैं और क्या अवॉइड करना है? मैम एक तो अगर थोड़ी सी अगर फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है तो और अगर जैसे थोड़ा सा वो होता है ना कि इच्छा होती है कुछ खाने की, चाय पीने की इच्छा हो रही है, कुछ है ना, तो आप दिन भर में 1 से 2 कप जो है ब्लैक कॉफी कंज्यूम कर सकते हैं। जी वो जो क्रेविंग होती है वो जो है कट डाउन करने के लिए। जी उसके अलावा लिक्विड थोड़ा सा बढ़ा करके रखिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। उसके जी अलावा जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपरली जाने चाहिए। अगर आपकी एज अबव 50 नहीं है तो प्रॉपर अप्रोप्रिएट अमाउंट में आपको पल्सेस कंज्यूम करनी है, जी दाल कंज्यूम करनी है, तो दिन में एक बार तो कंज्यूम करना ही चाहिए। जी इसके अलावा अगर आप मान लीजिए आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आप फ्राइड फूड की जगह पे साउथ इंडियन फूड जो है अडॉप्ट करिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रोबायोटिक्स होते हैं बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन, जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट भी अच्छे से होता है और आपकी जो पैलेटेबिलिटी है उसको थोड़ा सा सटाइटी देता है। जी जी। मैम और कुछ आपके माइंड में यदि टिप्स आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ? मैम मैं ये कहना चाहूंगी कि बिफोर फॉलोइंग एनीथिंग ब्लाइंडली जी आपको एटलीस्ट कम से कम के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आज की डेट में बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं आपके इंटरनेट पे, तो सिर्फ आर्टिकल्स पे मत जाइए, थोड़े से रिसर्च पेपर्स वगैरह भी थोड़ा सा उस पर फॉलो करिए, उसको पढ़िए, देखिए क्या है, स्टडीज हो रखी है। जैसे बहुत सारे लोगों ने मील रिप्लेसमेंट भी आज की डेट में मार्केट में है, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स और शेक्स मार्केट में ले आती है कि आपको खाना खाने की जरूरत नहीं है, हम आपको 3 महीने में 20 किलो 30 किलो ऐसे कम करके देंगे और आपको खाना नहीं खाना है, आपको सिर्फ ये हमारा ड्रिंक पीना है। दैट इज नॉट हेल्दी। उस पर आप रिसर्च पेपर उठा करके देखिए, मैं कंपनी का नाम लूंगी तो कंट्रोवर्शियल हो जी जाएगा, जी हाँ लेकिन रिसर्च पेपर है ऐसे बहुत सारे कि किडनी अफेक्ट हो रही है लोगों जी की, बहुत सीकेडी सीवियर आपका किडनी डिजीजेस हो रही है लोगों को। तो जी अल्टीमेट मतलब लाइक आप समझना पड़ेगा कि अगर जो हेल्दीएस्ट वे है दैट इज कि आप अपना फूड चॉइस सही रखिए और बिफोर कंज्यूमिंग एनीथिंग नॉलेज रख लीजिए पहले, किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करने से पहले। जी जी जी। बहुत अच्छा मैम आपने बताया है, आप बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर किए हैं और आज जो जानकारी दी मैम और अपना समय हमें दिया उसके लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी।